वायु सेवा संघर्ष समिति के द्वारा जबलपुर की विमान सेवाओं को सुचारू करने के लिए पिछले 2 माह से किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में आज नो फ्लाइंग डे मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जबलपुर एवं अन्य जिलों के नागरिकगण डुमना पर एकत्रित हुए और एक स्वर में जबलपुर की फ्लाइट कनेक्टिविटी की मांग की गई। हम आपको बता दें कि वायु सेवा संघर्ष समिति के संयोजक हिमांशु खरे ने इस दौरान हमें बताया कि जबलपुर अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। एक समय पर जबलपुर में लगभग 16 फ्लाइट संचालित होती थी, जो कि अब घटते घटते सिर्फ 5 पर आ चुकी है। कि जबलपुर के साथ में कुछ न कुछ दोयम दर्जे का व्यवहार एयरलाइन कंपनियां करती आ रही हैं। पहले हम एक समय पे 16 स्थानों से 16 फ्लाइटों से सुसज्जित थे। आज हमारे पास हार्डली 5 फ्लाइट से हैं। ये क्या कारण है कि जबलपुर जब इतना वाइबल रूट है, इतने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं और एक सीज़न में 20,000 40,000 की टिकटें लोग यहाँ से लेते हैं, इतना योगदान देते हैं अपनी एयरलाइन कंपनियों को कि कोई यहाँ से बंद ना करे, वाइबल रूट बताएं। उसके बाद भी अगर इस तरह का रवैया हमारे शहर के साथ हो रहा है तो वो निस्संदेह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। जबलपुर के साथ जब ये फ़्लाइटें कम की गई तो एक छोटा सा प्रश्न वायु सेवा संघर्ष समिति एयरलाइन कंपनियों से पूछ रही है कि क्यों जबलपुर ही अकेले, क्यों? आज आपने इंदौर की कोई फ़्लाइट कम नहीं की, नागपुर के साथ कटौती नहीं की, भोपाल राजधानी भोपाल के साथ कटौती नहीं की, तो जबलपुर ही क्यों? हाई कोर्ट है जबलपुर में, लेकिन पैरवी करने के लिए जब वकीलों को आना होगा तो लोग कैसे आ पाएंगे? ये मुद्दा सिर्फ एक जनमानस का, एक व्यक्ति का नहीं है, ये मुद्दा पूरे शहर का है, पूरे क्षेत्र का है। जबलपुर में हुई फ्लाइट्स की कटौती के विरोध में संघर्ष समिति के आह्वान पर कड़कती धूप में महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और सभी का जोश देखते ही बन रहा था। एक स्वर में सभी ये कह रहे थे, हमें मुंबई की, बेंगलुरु की, चेन्नई की, पुणे की, कोलकाता की और हैदराबाद की फ्लाइट चाहिए। ऐसी तख्तियां लेकर विशाल जनसमूह विरोध प्रदर्शन कर रहा था। कोई विमान के स्वरूप का गुब्बारा लेकर पहुंचा तो किसी ने अपने वाहन को वायु सेवा की मांग से सुसज्जित कर दिया। किसी ने इसी संदर्भ के कपड़े पहने तो किसी ने आकर्षक नारे और स्लोगन लिखे, जिससे एक संघर्षमय माहौल का चित्रण डुमना विमानतल पर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि जबलपुर शहर के पूर्व सांसद एवं मध्य प्रदेश के वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने फ्लाइट्स की कमी को दूर करने के लिए नो फ्लाई डे के इस आंदोलन को देखते ही, भले ही हमारे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, लेकिन उन्होंने मई के महीने में जाकर दिल्ली में 2 बड़ी विमानन कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और साथ ही साथ उनसे फ्लाइट्स को बढ़ाने के लिए भी बात की। हम आपको बता दें कि ये मुलाकात और मीटिंग पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के दिल्ली स्थित आवास में हुई, जिसमें उन्होंने ये बात उन दोनों विमानन कंपनियों के समक्ष रखी। साथ ही उन कंपनियों ने 1 जुलाई से फ्लाइट्स को बढ़ाने की बात भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राकेश सिंह से की। सोचने वाली बात है कि पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव चल रहा था, आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन फिर भी राकेश सिंह ने इस बात की चिंता किए बगैर फ्लाइट्स को बढ़ाने के लिए दिल्ली में जाकर मुलाकात की। वायु सेवा संघर्ष समिति इसके पहले राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा से भी मिल चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने अपने इस आंदोलन में उनकी सहभागिता की भी बात की। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। आज जो जबलपुर की हालत है कि आज फ्लाइट्स ख़त्म हो गई, बिना फ्लाइट्स के कनेक्टिविटी के यहाँ हो क्या सकता है? कौन आएगा? कौन बिजनेसमैन आएगा? कौन एंटरप्रेन्योर आएगा? कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? यहाँ के बच्चों को नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? हर आदमी जो पहले इंडस्ट्री लाता है, इन्वेस्टमेंट लाता है, पूछता कनेक्टिविटी क्या है। इतनी पुअर कनेक्टिविटी देने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि शहर का विकास होगा? पूरे महाकौशल, पूरे बुंदेलखंड, विंध्य प्रदेश, जो अटेंशन मिलना चाहिए स्टेट में, हम लोग को कहाँ मिलता है? और उसी का ये परिणाम है। आज को बीमार हो जाए तो उस लेवल का अस्पताल नहीं है, क्रिटिकल केयर यूनिट।
किस तरह से उनको बॉम्बे ले आते हैं, हैदराबाद ले आते हैं, चेन्नई ले आते हैं, दिल्ली ले आते हैं लोग। एक पूरी ट्रेन आपको पता है गरीब कौन सी बीमार एक्सप्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, अब जो जबलपुर से शाम को जाती है खाली बीमारों को लेके नागपुर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कब तक हम ये सहन करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ कि जनता बाहर निकली है, ये जनता का मूवमेंट है। और आपका जो नो फ्लाई डे का जो डिसीजन है इस वक्त पूरे देश और विदेश में चल रहा है। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने जो जबलपुर को से प्रेम करते हैं या जबलपुर से कनेक्टेड है वो लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे जबलपुर में अगर अनेक फ्लाइट चलने लगेंगी तो जबलपुर का पर्यटक उद्योग बढ़ेगा और इसमें छोटे से लेके हर व्यक्ति प्रभावित होता है। ये नहीं कि सिर्फ जो फ्लाइट में जाते हैं उन्हीं को फिर फायदा मिलता है। आप हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, पर्यटन क्षेत्र बढ़ता है। हमारे यहाँ से कानाकिसली जाने वाले, नेशनल पार्क जाने वाले, बांधवगढ़ जाने वाले, भेड़ाघाट आने वाले या जो भी पर्यटक है वो नहीं आ पा रहे, जिससे हमारे जबलपुर का व्यापार व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। तो इसमें मैं पूर्ण रूप से दोषी मानता हूँ तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनकी इच्छा शक्ति की कमी है। और आज यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं और मैं कामना और उम्मीद करूंगा कि जब तक हक न मिल जाए, जब तक इसकी लड़ाई जारी रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में इस्कॉन जबलपुर के द्वारा आकर्षक भजन का प्रस्तुतिकरण किया गया। सभा को विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, दिनेश यादव, शंकर नागदेव, जितेंद्र पचौरी, डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने संबोधित किया। साथ ही इसका संचालन हिमांशु खरे ने किया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर द्वारा अधिकृत एसडीएम रांझी रघुवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जिसका वाचन वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और समाज सेवी गीता शरद तिवारी ने किया। पैरवी हेतु यहाँ आते हैं, छात्रों को दूसरे शहरों में जाने, उद्योगपतियों को व्यापार और चिकित्सा हेतु। आज वायु सेवा संघर्ष समिति जबलपुर द्वारा वायु सेवाएं बढ़ाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कलेक्टर महोदय द्वारा मुझे आदेशित किया गया था कि ज्ञापन प्राप्त करें करके। मैं ज्ञापन प्राप्त किया हूं और जो ज्ञापन है मूलतः माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। नर्मदा क्लब के सामने से निकली हुई वाहन रैली में सबसे अग्रणी ट्रैक्टर था, जो कि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। रैली शांतिपूर्वक तरीके से डुमना पहुंची और बेहद सुचारू रूप से आयोजित इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। आयोजन को सफल बनाने में बलदीप मैनी, मनु तिवारी, दीपक सेठी, बसंत मिश्रा, अनूप अग्रवाल, सोहन परोहा, अरुण पवार, अजीत पवार, राजेश जैन, आरिफ बेग, इंद्र कुमार सोनी, आशीष कोठारी, धीरेश खरे, कुलदीपक कोहली, होम साइंस कॉलेज एलुमनी की महिलाएं, ब्राह्मण महिला परिषद की महिलाएं, सराफा एसोसिएशन जबलपुर, बैंगल्स एंड इमिटेशन ज्वेलरी एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिला बार अधिवक्ता संघ, विजन जबलपुर सहित अनेक संस्थाओं का सहयोग रहा। बहुत पिछड़ रहा है। मतलब ये जो लोगों का कहना है वो मिथ है कि सिर्फ एक हायर क्लास को फ्लाइट्स की जरूरत है। फ्लाइट की जरूरत सबको है। एक ऑटो वाले को भी फ्लाइट की जरूरत है, कनेक्टिविटी की जरूरत है। टूरिज्म प्रमोट होगा, बाहर से मेडिकल फैसिलिटीज आएंगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलप होगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, हर जगह पर फ्लाइट्स की जरूरत है। फैक्टर है, सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं कि जो बड़े शहरों की कनेक्टिविटी नहीं है, हमको भी बाहर जाना पड़ता है या कभी पेशेंट्स को इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि यहाँ से या तो इंदौर जाते हैं या नागपुर जाते हैं और फिर वहाँ से आगे की फ्लाइट लेना पड़ता है। जो पहले ये सुविधाएं यहाँ से भी थी, जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि और ज़्यादा फ्लाइट्स बढ़ें, लेकिन अब घट के केवल एक हैदराबाद और दिल्ली यहाँ से ही डायरेक्ट फ्लाइट रह गई, अदरवाइज सब जगह से बंद हो गई। सभी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं और सब जबलपुर पूरा आवाज़ उठा रहा है कि हमें कनेक्टिविटी चाहिए। जब एयरपोर्ट बड़ा बन गया है, हमेशा शहर ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज आनी है तो उसके लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी ज़रूरी है। फुल रही। सुबह इंडिगो 7308 दिल्ली से आई और गई फ्लाइट नंबर 2097 और शाम को 7:30 बजे इंदौर जा रही फ्लाइट 7315 भी फुल रही है। जहां एक तरफ जबलपुर शहर के प्रथम नागरिक का ये कहना था कि हमें जनप्रतिनिधियों के प्रयासों के साथ धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा, तो वहीं कैंट विधायक अशोक रोहाणी का कहना था कि जबलपुर के हक की आवाज़ मिलकर उठाना सभी का फर्ज है। उधर इस आंदोलन से जुड़े हुए रवि गुप्ता का कहना था कि पहले ही घोषणा हो चुकी थी कि हम फ्लाइट्स की मांग के लिए नो फ्लाइंग डे 6 जून को आयोजित कर रहे हैं।
बहरहाल रेवा टीवी डिजिटल मीडिया का यही सूचना है और ये प्रयास है कि जबलपुर शहर को अधिक से अधिक फ्लाइट्स मिल सकें, खासकर वो फ्लाइट्स जो हमें दी गई थी वो हमसे छीनी ना जा सके, क्योंकि जबलपुर की जो फ्लाइट्स हैं वो शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ हमारे पर्यटन के लिए बेहद ज़रूरी हैं।